सीधा आपको मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने गंगा संवर्धन अभियान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सदानीरा समागम का शुभारंभ समारोह का ये आयोजन हो रहा है और इस अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भोपाल से लाइव तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए। क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, आप भी सुनिए। पसारे हैं और जिस तरह से एक आधुनिकता की देह तक आते आते भी नदियां कैसे हमारे जीवन में, हमारे कर्म में, हमारी आस्थाओं में एक ऐसी उपस्थिति, शीतल उपस्थिति, पवित्र उपस्थिति बनाए हुए हैं कि उससे अविच्छिन्न होना बिल्कुल मुश्किल भरा काम है। और भला क्यों हो, लोक आस्था, लोक श्रद्धा और लोक चेतना ने जिस तरह से बहुत गहरे तक नदी की संस्कृति को आत्मसात किया है, निश्चित रूप से उसी के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए हम भी नदी से अनेक सीखे लेते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। चट्टानों में कठिन थी राह, नदी गाती हुई चल दी, बहुत खामोश था जंगल, नदी गाती हुई चल दी। चरे देती प्रचलामह निरंतरम, ये भारतीय संस्कृति जो उद्घोष करती रही है, दरअसल नदी से ही हमने अविराम यात्रा का ये रूपक, ये आदर्श, ये प्रतिमान हमने आत्मसात किया है। और किसी शायर ने एक सवाल करते हुए कहा है, बल्कि मैं याद कर सकता हूं, अगर गलत नहीं हो तो आप ठीक करिएगा, कि हमारे ही मध्य प्रदेश के शायर हैं आलोक श्रीवास्तव। उन्होंने कहा है कि मुझ में नमी के नाम पर क्या कुछ भी न रहा, बहते दरिया के नाम पर क्या कुछ भी न रहा, आए थे मीर रात ख्वाब में डांट कर गए, क्या तहजीब के नाम पर कुछ भी न रहा। इस सवाल का जवाब है ये सदानीरा महोत्सव, मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग, जो विभिन्न रचनात्मक उपक्रमों के माध्यम से पूरे भारत की संस्कृति के विहंगम को चरितार्थ करता आया है। अपने अन्य प्रकल्पों में एक और महत्वपूर्ण प्रकल्प, और बस जरा सी पुकार मुंबई पहुंचती है भोपाल से और रूमी भाई चले आते हैं। उनकी परिचय में बहुत सारा कहा जा सकता है, लेकिन हम रूमी भाई को बस अपना कहते हैं जब वो इस तरह हमारे बीच होते हैं। बहुत बहुत स्वागत। रूमी भाई भी कल अपनी कुछ कविताओं को लेकर, नदी की कविताओं को सुनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित होंगे। और नवनीत परिहार जी उपस्थित हैं। अब उनके बारे में भी क्या परिचय दूं, बहुत तफसील से तो उनका परिचय मैं कल दूंगा, लेकिन वो चेहरा भी अनपहचाना नहीं है। और कई तरह से, कई भाव भंगिमाओं और किरदारों के साथ वे जब हाजिर होती हैं तो हमें लगता है कि भारत की नारी की आवाज़ भी इस तरह से शाया हो सकती है। नवनीत परिहार कुछ ऐसी ही तरह से शख्सियत को लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक अन्य सभा को संबोधित करने के उपरांत भारत भवन के परिसर में पधार चुके हैं। इस वक्त वे बहिरंग में हैं और जैसे कि हमने आपको कहा, हमने विशेष रूप से कई प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं परिकल्पित की हैं। मुख्यमंत्री जी उनका अवलोकन करने के बाद और इस अंतरंग सभागार की देहरी पर मंगल दीप प्रज्वलन के बाद इस सभागृह में पधार रहे हैं। उनके अंतरंग प्रेक्षागृह में मंच पर आसीन होते ही करतल ध्वनि से हम हमारे प्रदेश के मुखिया का, लोकपालक का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पधार रहे हैं। उनका मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और देखिए साथ में चले आए आदरणीय बी.डी. शर्मा जी। बी.डी. शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद हैं, उनका भी स्वागत है। माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला हमारे बीच उपस्थित हैं। पर्यटन और संस्कृति महकमे के महत्वपूर्ण सूत्र उनके पास, उनका भी स्वागत। आदरणीय श्री अतुल कोठारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, महानिदेशक हैं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मैपकास्ट के, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और भगवान जी की उपस्थिति, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय विधायक, उनका भी स्वागत। और आदरणीय श्री राम तिवारी जी जो वीर भारत न्यास के न्यासी हैं, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। दिव्य सज्जनों, जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा है, स्वस्ति गान, नदियों की प्रार्थना और उसके बाद हमारे आज के कार्यक्रम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा समाश्रिता, मूले तुस्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षौ दुसागरा सर्वे, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो
शान्ति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारिका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरितः तीर्थानि जलदानदा आयन्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारिका नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपातिहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमृदापहारं वाराणसीं पर्वतीं भज विश्वनाथं शुभेन्दु सिन्धु संस्कलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं दुःसत्पापजात जातकारिवारि संयुतं कृतान्तधूतकालभूत भीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे गंगा मैया की जय। पवित्र ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर आदरणीय श्री राम तिवारी जी, आदरणीय अनिल कोठारी जी इसे प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने इसने तकनीकी सहयोग किया है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की नदियों के भू वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य को इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। 4 खंडों में ये प्रकाशन है और प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ इन 4 खंडों में क्रमशः मध्य प्रदेश की नदियों के विभिन्न पक्षों को समादृत किया गया है, समाहित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन है पृथ्वी पानी का देश है, पानी पर केंद्रित कविताएं जो विभिन्न समयों में विभिन्न कवियों के द्वारा लिखी गई हैं और उसका संपादन किया श्री प्रेम शंकर शुक्ल ने। वीर भारत न्यास का ही प्रकाशन है। हम चाहेंगे प्रेम शंकर शुक्ला इसे प्रस्तुत करें। कविता की नदी और नदी की कविता, इन पन्नों पर आप अलग तरह से नदी की यात्रा को, जल की यात्रा को प्रवाहित होता हुआ देखेंगे। किस तरह से हमारे ऋषि कवि ने नदी के पक्ष में जो कहा, जो उद्घोष किया, वहां से चलकर आधुनिक कवि तक पूरी कविता की जो यात्रा है विहंगम, उसे समोने की कोशिश इस पृथ्वी पानी का देश ग्रंथ में की गई है। जलधरा एक और हमारा महत्वपूर्ण प्रकाशन है। हम राजेश्वर त्रिवेदी से निवेदन करते हैं कि वे उसके संकलन करता है इन निबंधों के, इस साहित्य के। वीर भारत न्यास ने इसे प्रकाशित किया है। और हम बता दें आपको कि यह पुस्तक भारत की प्राचीन जल परंपरा और नदियों के साथ ही भारतीय वाङ्मय में जल और उसके महत्व को प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक के एक खंड में वैश्विक परंपरा में जल और विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य मंचासी महानुभाव मिलकर इस ग्रंथ का उद्घाटन करें। सदा नीरा समागम के शुभारंभ के अवसर पर भारत भवन में आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, इस अवसर पर यहाँ क्षेत्रीय विधायक हमारे महामंत्री मान्यवर भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर हमारे माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, माननीय कोठारी जी, माननीय श्री राम तिवारी जी, मंच के सामने उपस्थित सभी समस्त महानुभाव, प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, हमारे वेद पाठी पटुक बंधुओं, आपके सबके साथ सदा नीरा के शुभारंभ के संबंध में प्रारंभ में शिवशेखर जी ने बताया, हमारे कल्चर के हेड हैं और आपने सारी बातें रखने का संक्षेप में प्रयास किया। मैं भी इस बात से ही सहमत हूँ।
हमारे लिए जल का क्या महत्व है। दुनिया आज जल की तरफ बढ़ती है तो ध्यान में आता है, जैसा कहा गया है, तीसरा विश्व युद्ध जल से होगा, जल के लिए होगा। लेकिन हमारी संस्कृति हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति, इसकी एक एक परंपरा, एक एक तरह से इसको अगर हिस्से करके देखें तो हमारे तो देवी देवताओं की पूजा भी खगोली ग्रहों की, नवग्रह की पूजा से होती है। जल बिना संकल्प पूरा नहीं होता है। अपने यहाँ तो कितनी इसके संबंध में महत्ता है। और व्यक्तिगत जीवन में भी देखो तो आदमी के खाने से, बगैर खाना खाए 30 दिन तक वो जिंदा रह सकता है, लेकिन बगैर जल के उसका जीवन उसके एकदम से बहुत थोड़ी अवस्था रहता है। और आखिरी में आकर के ऑक्सीजन पर टिकती है कि ऑक्सीजन मिनट 2 मिनट से भी कम ज़्यादा हुई तो व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन अब इसको अपने शरीर की ऊर्जा से जोड़ के देखो तो हर जगह ऑक्सीजन उपस्थित है। जल में भी H2O, 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इसी का तो हिस्सा है। इसके बाहर कहाँ आ सकता है। तो हम जल भी ले रहे हैं, लेकिन जल से ले क्या रहे हैं, जल से ऑक्सीजन ले रहे हैं। और ये परमात्मा की लीला है। ये गुब्बारा ऐसा है, जिस गुब्बारे की हवा बाहर है और गुब्बारा अंदर है, क्या बोलेंगे इसको। ऐसा दुनिया में गुब्बारा पृथ्वी है, जिसके बाहर हवा है और अंदर गुब्बारा हमारा सबका जीवन है। और लेकिन इसकी विशेषता ये कि हवा कहीं बिखरती नहीं है। जहाँ जहाँ पृथ्वी घूमती है, हवा उसके चारों तरफ से मई मई घूमती रहती चारों तरफ से। और ये परमात्मा की लीला है। हमारे लिए तो बनते पर्वत के हिम शिखर, वो आखिर जाकर देखो तो वहाँ कोई झरने नहीं है गंगा जी के अवतरण के स्थान पर, गंगोत्री में, लेकिन वो ऑक्सीजन ही है जो वहाँ ऊपर जाने से जम गई, पहाड़ पे बर्फ हो गई और जब पिघल के आई तो वापस जल के रूप में आ गई। लेकिन ये जल की इस यात्रा में हमारी जो एक दूसरे के साथ अवलंबित यात्रा, एक दूसरे पे निर्भरता की यात्रा है, इसमें हमारे लिए हजारों साल से वनों के अंदर ऋषि मुनियों का जीवन रहता है। लेकिन ऋषि मुनियों के लिए राज्यों की सीमा छोटी पड़ जाती है, उनको राज्य की सीमा से नहीं बांध सकते। ऐसे जल के लिए भी यही मान्यता है हमारे हजारों साल से। और हम तो आखिरी में भी गंगा जल की इच्छा से शरीर छोड़ने वाले देश, जिसमें गंगा जी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ इस अभियान के अंतर्गत हमारी सरकार ने पिछले साल 1 महीने अभियान चलाया था, अब की बार 3 महीने अभियान चला रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे सारे तालाब, नदी, झरने, पोखर, कुएं, पुराने बावड़ियाँ, कहाँ कहाँ जल रचनाएं कैसी कैसी अच्छी बनी हुई थी, सब पे ध्यान केंद्रित करते हुए और ये अभियान का पूरा बड़ा विस्तृत रूप चलाया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जो संरक्षण, जल संरक्षण पे करने वाले कामों के अंदर जिलों की सूची बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पहला जिला हमारा खंडवा आया है जल संरक्षण को लेकर के, यशस्वी प्रधानमंत्री के भारत सरकार के पैरामीटर के आधार पर। और आने वाले समय में हम इस पर और काम करने वाले हैं। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। आप देखिए नदी के अंदर, जैसे मैंने कहा कि वो हिमखंड हो, ग्लेशियर हो, उनसे पिघल करके गंगा जी और यमुना जी की धारा दिखाई देती है। लेकिन एक बात कभी गौर करके देखना, गंगा जी की जो जलराशि है, जो उसकी विशालता है, उस विशालता में गंगा जी की जलराशि को कई गुना बढ़ाने के लिए अगर बिहार के पास सोन नदी नहीं मिले तो वो गंगा जी अधूरी हो जाएगी। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा जी के बिना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन की कल्पना करना आदि हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है। हमारे यहाँ ये पर्वत रचनाओं के बलबूते पे, वन रचनाओं के बलबूते पर जल संग्रहण की इतनी बड़ी बड़ी धाराएं जा रही कि अगर सब धाराओं का जल राशि जोड़ दो तो यमुना जी गंगा जी से ज़्यादा जल राशि अपने यहाँ है। और नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। 267 से ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में। और कितना सुंदर संयोजन किया है आधुनिक तकनीक के साथ, प्राचीन परंपराओं को जोड़ते हुए, सदा नीरा में सब चीज़ों को जोड़ करके एक तरह से इसके बारे में जो कल्पना की गई थी उसका साकार रूप देने का प्रयास इस सदा नीरा के माध्यम से हुआ है। सैटेलाइट के माध्यम से हमारी जल रचनाओं की पुरानी से पुरानी
वो सारी स्थितियों को अभी आकलन करके उसका आपने दस्तावेजीकरण किया है, कई सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है। हमारी सरकार ने तो नर्मदा जी की परिक्रमा पथ को भी संयोजन का काम किया है कि हम अपने तमाम प्रकार के घाट, अन्न क्षेत्र, देवालय, वो जो परंपरा में जो परिक्रमावासी यात्रा करते हैं उनके सारे प्रबंधन करेंगे। अभी छिपरा जी में जब सिंहस्थ आएगा तो छिपरा जी के घाट हमने सिंहस्थ में टुकड़े टुकड़े में बनाते थे, लेकिन अब की बार लगभग 15-15 किलोमीटर के 30 किलोमीटर घाट बना रहे हैं। 5 करोड़ लोग 24 घंटे में स्नान कर लेंगे। ये प्रबंधन उज्जैन में हम कर करके ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता बता रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा है। कभी आपका ध्यान जाता होगा कि नहाने की इच्छा क्यों होती है, कभी अपना ध्यान जाएगा कि नहाने से जो आनंद मिलता है और नहाने का महत्व क्या है। तो नहाने का महत्व, स्नान का महत्व हमारे आदि संबंध अपने उदय से जुड़ता है कि जब जल जीव जो उत्पन्न हुए वो जल जीव से निकलकर थलचल नभचर सब बने, तो हमारी उत्पत्ति के प्रारंभिक माता पिता जल से हैं। इसलिए हमको एक बार अपने माँ बाप के पास जो सुख आनंद मिलता है वो स्नान से मिलता, वो स्फूर्ति आती, आनंद आती है। इसलिए सब स्नान की इच्छा रखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये जो हम 10 is equal to 10. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जो शुभाकांक्षाएं इस समारोह के लिए आपने व्यक्त की हैं, निश्चित रूप से उसकी प्रतिध्वनि आगामी 6 दिनों की गतिविधियों में हमारे बीच में बनी रहेगी, एक संबल के रूप में। जिन आंखों में सपने होते हैं देवियों सज्जनों, उन आंखों में ही भविष्य होता है। ये मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्पों को स्वप्न की तरह देखता है और उन्हें रचता भी है। वीर भारत न्यास ने सदा नीरा का सपना देखा और उसे हम सब आज साकार होता हुआ देख रहे हैं, उसमें आप सब शामिल हो रहे हैं। हम वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी से निवेदन करते हुए आए, आप सबका औपचारिक आभार ज्ञापन करें और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हमारी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियां इस सभागृह में जारी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सबनानी जी, अपने कोठारी जी, तहत हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। भारत भवन में इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री से केवल हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो आपका संकल्प है जल गंगा संवर्धन का और पंच महाभूतों के रक्षण का, उसमें संस्कृति विभाग, वीर भारत न्यास जितना संभव होगा हम उतनी अपनी भूमिका निभाने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राम तिवारी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, तो भोपाल से सीधी लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन के तहत हो रहे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और सदा नीरा समागम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो भोपाल से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहाँ पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सदा नीरा समागम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें देश की 200 से ज़्यादा हस्तियां शामिल होंगी। सदा नीरा समागम कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। सदा नीरा समागम कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। तो भोपाल से सीधी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और जल गंगा संवर्धन के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए और सीएम ने कहा कि
सबका औपचारिक आभार ज्ञापन करें और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हमारी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियां इस सभागृह में जारी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सबनानी जी, अपने कोठारी जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, आप सबका आभार और सारे दर्शकों का जो इस भारत भवन में इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से केवल हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो आपका संकल्प है जल गंगा संवर्धन का और पंच महाभूतों के रक्षण का, उसमें संस्कृति विभाग, वीर भारत न्यास जितना संभव होगा हम उतनी अपनी भूमिका निभाने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राम तिवारी जी। माननीय तो भोपाल से सीधी लाइव तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन के तहत हो रहे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। सदानीरा समागम कार्यक्रम का सीएम ने शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तो भोपाल से सीधी लाइव तस्वीरें आपको हमने दिखाई। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हो रहे कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की और सदा नीरा समागम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। देश की 200 से ज़्यादा हस्तियां शामिल होंगी।